करने वाला हूं। एक मजेदार कंसेप्ट है और बहुत ही सिंपल सी बात है, इसीलिए मजेदार भी लगता है। और जो क्वेश्चंस देखने में थोड़े से लगते हैं उनको ये सेगमेंट भी देता है, इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल अंत तक मजेदार तरीके से खत्म करेंगे। आपके दिमाग के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल बैठ जाएगी, बिल्कुल घर कर लेगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हमारे सामने जिनके अंदर साइक्लिक, इसका नाम की जरूरत नहीं है वैसे, पर मैं बता देता हूं, जिनके अंदर साइक्लिक या फिर सिमेट्री के अंदर 2m आएंगे क्या, चलो फर्क नहीं पड़ता, मैं बाद में देख लूंगा, या फिर सिमेट्रिकल इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, साइक्लिक इक्वेशन का क्या मतलब है? साइक्लिक इक्वेशन ये मतलब है कि भैया जिस जगह पर ए आया एग्जैक्टली उसी जगह पर बाद में बी आ जाए, फिर उसी जगह पर सी आ जाए, उसी जगह पर डी आ जाए, या फिर जैसे एक्स आया उन्हीं कंडीशंस में वाई आ जाए, उन्हीं कंडीशंस में जेड आ जाए, ऐसे। तो उनको साइक्लिक इक्वेशंस बोलते हैं। कुछ सिमेट्रिकल इक्वेशंस होती हैं, जैसे यहां पर क्या है, ए उसके बाद बी उसके बाद सी, ऐसे। सिमेट्रिकल में भी सेम सा ही मामला है। इनका अगर मैथमेटिकल इनकी डेफिनेशन देखोगे तो इनमें थोड़ा सा फर्क है, बट हमें जो कोर, जो प्योर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है उसको लेकर हमने क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, आपको अपनी आंखों से करने हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा। सिमेट्रिकल का ये मतलब है कि एक वेरिएबल जिन कंडीशंस में है उसी कंडीशन में दूसरा वेरिएबल हो, आपको सिमेट्री नजर आए। ठीक है, तो मेन इनकी डेफिनेशन से हमें लेना देना नहीं है, मेन हमें लेना देना है कि आंखों से वो जो इक्वेशन है वो कैसी दिख रही है। जैसे ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, ये आपको ऐसी दिख रही होगी ना कि ए बी और सी सेम सी कंडीशन में है, पहले जो काम ए के साथ किया वही काम बी के साथ किया, वही काम सी के साथ किया। तो यहां पर ए बी सी यूज कर सकता है एग्जामिनर, या फिर एक्स वाई जेड यूज कर सकता है, पी क्यू आर यूज कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो किसी के भी ऊपर ये अप्लाई हो सकता है, समझ गए? मतलब जितने भी वेरिएबल हैं उनको सेम कंडीशन में रखा जाए, या फिर वो एक साइकिल सी में आए, पहले वेरिएबल के साथ जो हुआ फिर वो अगले के साथ हो, फिर वो अगले के साथ हो। तो ऐसी इक्वेशंस में हमें करना क्या होता है वो मैं बताता हूं। ये मेथड कहां से आया, क्यों आया, इसकी क्या लिमिटेशन है, ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा। देखो, मैंने आपको इससे पहले वैल्यू पुटिंग बताया है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल बताया है। तो जब हम वैल्यू पुटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? हम कोशिश करते हैं ए सेट ऑफ वैल्यूज ढूंढने की। ए सेट ऑफ वैल्यूज मतलब वैल्यूज का एक ऐसा सेट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर दे। सिंपल सी बात है कि भैया ए बी और सी की ऐसी वैल्यू हमें मिल जाए जो इस कंडीशन को, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। हम करते क्या है, एक इक्वेशन के अंदर अगर 3 वेरिएबल हैं तो एक इक्वेशन तो एक वेरिएबल को फिक्स कर सकती है, तो हम 2 वेरिएबल की वैल्यू खुद पुट कर देते हैं, तीसरे की वैल्यू आ जाती है। हमारे ऊपर कंडीशन होती है कुछ, क्या कंडीशन होती है कि भैया नॉट डिफाइंड मत करना एक तो मामले को, भाई नीचे ये ना होगी ए को 1 रख दो, 1 माइनस 1 0, एक तो नॉट डिफाइंड मत करना और दूसरा मैथमेटिकली करेक्ट रहना। तो जब हम वैल्यू पुटिंग करते हैं तो हम सेट ऑफ वैल्यूज ढूंढते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, और उसके बेस पर हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। तो वही सेट ऑफ वैल्यूज को ढूंढने का एक इजी तरीका मिल जाता है हमें, कब? जब ये जो इक्वेशन है ये सिमेट्रिकल हो, साइक्लिक हो, यानी कि देखने में, अब इसमें आपको मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हो तभी आपको पता लग रहा है, देखने पर पता लग रहा है ना। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आगे करेंगे, डरने की बात नहीं कि भैया ये है। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाऊं, देखने में पता लग रहा है कि ए बी सी के साथ सेम बिहेव किया, पहले यहां पर ए है m माइनस ए, फिर क्या आया m माइनस बी, ए के अलावा बाकी 2 बंदे नीचे बैठे हैं, बी के अलावा बाकी 2 बंदे नीचे बैठे हैं, फिर यहां पर आया सी, सी के अलावा बाकी 2 बंदे नीचे बैठे हैं, बस यही। जब ऐसा कुछ पैटर्न आपको दिखे, ये देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड, वाई प्लस जेड, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये हैं सिमेट्रिकल इक्वेशंस या साइक्लिक इक्वेशंस। तो जब इक्वेशन सिमेट्रिकल हो, साइक्लिक हो, तो वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम वो इक्वल वैल्यूज ऑफ
वेरिएबल्स पर सेटिस्फाई करती हुई मिलती है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे वैल्यूज। मैं सी की वैल्यू 1 रख दूं तो भी बी, यहां पर 1 तो नहीं रख सकते, सॉरी, मान लो मैं सी की वैल्यू 2 रख दूं, 3 रख दूं, तो भी बी और ए की ऐसी ऐसी वैल्यूज मिल जाएंगी, मतलब बी और ए की भी अलग वैल्यूज आ जाएंगी। आप समझ गए? अगर मैं वैल्यू पुटिंग करूं, मैं सी की कुछ वैल्यू रखूं और बी की कुछ रख दूं, फिर ए की कुछ वैल्यू निकल आएगी। मैं सी की कुछ अलग वैल्यू रख दूं, बी की कुछ अलग वैल्यू रख दूं, फिर ए की अलग वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन जब इक्वेशन सिमेट्रिकल हो ना, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इक्वल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स पर भी, मैं ये नहीं बोल रहा पर ही, मैं क्या बोल रहा हूं, पर भी, और भी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक सेट ऑफ वैल्यूज। बस मुझे सिर्फ इतना पता लग जाए कि ए बी सी की किस किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो रही है, बस मैं उसी को अपने इक्वेशन के अंदर पुट करके अपना आंसर निकाल दूंगा। तो मैक्सिमम टाइम जब इक्वेशन सिमेट्रिकल हो, तो इक्वल वैल्यूज होना जब वेरिएबल की, वो उनको सेटिस्फाई करती हुई मिलती है, उन पर भी सेटिस्फाई करती हुई मिलती है। हमें बाकियों से क्या लेना देना, हमें जल्दी से जल्दी कोई भी एक सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए, कोई भी एक सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है? कुछ केसेस में नहीं करती। कौन से केसेस में नहीं करती आपको कैसे पता चलेगा? आपके सामने दिखाऊंगा, भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी भी टेंशन लेकर आपको एग्जाम में नहीं जाने दूंगा, ठीक है? बिल्कुल क्लियर करूंगा। और जिनमें नहीं करती होगी वो आपको आपके सामने दिखेगा, 2 सेकंड में पता लग जाएगा इसमें नहीं करती। ठीक है? ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊंगा एक्चुअल में एग्जाम में आए हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपने करना क्या है, आपको कंसेप्ट बताता हूं। तो आपने जैसे ही देखा, एग्जामिनर क्या बोलेगा? एग्जामिनर बोलेगा इफ दिस इज इक्वल टू 1 देन इसकी वैल्यू बताओ। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको यहां से ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है और अपने क्वेश्चन में पुट करनी है। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको सिमेट्रिकल इक्वेशन दिख जाए, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जब वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल हो, तो वो सेटिस्फाई, तो वो एक आपको सेट ऑफ वैल्यूज मिल जाएगा। 98% आप बोल सकते हो, मतलब 100 में से 98 बार ऐसा मिलेगा पक्का। तो आप क्या करो, सारे वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर लो, और ये जिस इक्वल सेट ऑफ वैल्यूज पर, क्योंकि एक वेरिएबल में बदल जाएगी सारी इक्वेशन, आपको वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो यहां पर आप क्या करो, ए बी और सी को इक्वल पुट कर दो। तो ये क्या है, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए। एग्जैक्टली सेम काम यहां पर हो रहा है, एग्जैक्टली सेम काम यहां पर हो रहा है। तो आप 3 बार लिख सकते हो प्लस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, प्लस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए। पर क्यों लिखे? एग्जैक्टली सेम चीज है। जब 3 बार x लिखा होता है, 3 बार सेम चीज लिखी होती है, तो 3x लिख देते हो कि नहीं? तो एग्जैक्टली सेम चीज है, तो ऊपर मैंने 3 से गुणा कर दिया, इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर आ गया 3a इज इक्वल टू 1 माइनस ए। यहां पर आ गया a, तो 4a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/4। तो आपको एक सेट ऑफ वैल्यूज मिल गया ए बी सी का, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब एग्जामिनर ने जो भी क्वेश्चन पूछा है ए बी सी के अंदर, उसके अंदर ये पुट करोगे और अपना आंसर निकाल लोगे, एज सिंपल एज दैट। एक आधे और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है? ये देखो, इसकी शक्ल देख रहे हो, यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर भी आप ए बी और सी को इक्वल पुट कर दो। अब हाँ, अब यहां पर समझने लायक बात क्या है, कभी कभी 2 फैमिलीज यूज हो जाती हैं वेरिएबल्स की। जैसे एक फैमिली तो है ए बी सी की, है, जो ए बी और सी है ये एक सिमेट्री में है, आपको ये पहचानना है। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि भैया ए बी सी जो है उनका एक साइकिल बना हुआ है, एम जो है वो वहीं पर है जहां पर है। तो ये मत कर देना कि एम इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये सिमेट्री के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ए बी सी का एक साइकिल बन रहा है, तो एम को अपना अलग रखो, एम को एम ही रहने दो, ठीक है? तो अगर ए बी सी भी यूज हो, एक्स वाई जेड भी यूज हो, तो एक्स वाई जेड को इक्वल रखना है अलग से, आपको दिख जाएगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक? आगे जब हम करेंगे, ए बी सी को अपना अलग रखना है। तो यहां पर आप क्या करोगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये आप करने वाले हो, ठीक है? तो यहां पर जहां पर भी ए बी और सी है, वहां पर हर जगह ए कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एम माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ऐसा ऐसा 3 बार हुआ है, तो इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो 3 से 3 गया, यहां पर 1 आ गया,
तो m माइनस ए स्क्वायर, इस 2a² को ऊपर जाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2a², तो m इज इक्वल टू माइन प्लस का 3a² उस साइड जाएगा। ठीक है, तो यहां पर उसने m की ही वैल्यू पूछी थी एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम ये कर देंगे। मैं जस्ट अभी आपको समझा रहा हूं, तो समझ में आ गई बात। अभी तक ये कंसेप्ट चल रहा है, हम कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे। तो ऐसे ही यहां पर, अब यहां पर 3 इक्वेशंस आ गई हैं देखो, लेकिन आपको ये पता है ना कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये एक साइकिल में चल रही हैं। ये आप फील कर पा रहे हो कि नहीं? x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक साइकिल में चल रहे हैं, एक पैटर्न सा चल रहा है। तो फिर से जब आप पहचान गए तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड रख दो, हर जगह x रख दो। तो यहां पर क्या होएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो एक x से एक x गया, x इज इक्वल टू 2। तो देखो x, y और z की वैल्यू ही मिल गई जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अब आप बोलोगे सर इसमें भी रखूं? अरे भाई सेम बात तो बनेगी, हर जगह अगर x रखोगे तो ये सेम इक्वेशन तो बनेगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, वो सेम बनेगी। तो एक जगह रखकर ही निकल आएगा, बाकी जगह रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसी वैल्यू मिल गई, देखो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2। तो अब जो भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा उसके अंदर नोट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, सिंपल। अब आप बोलोगे सर ऐसी बताओ हमें कैसे पता चलेगा ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन इसके ऊपर लगेगी या नहीं लगेगी? आप बोल रहे थे एक आधे केस ऐसे भी होते जिनमें नहीं लगती। तो ये देखो, रख के देखो एक बार, शक्ल से क्या लग रहा है? शक्ल से लग रहा है भाई सिमेट्रिकल इक्वेशन है, और है भी, ये नहीं है कि ये नहीं है, ये है भी सिमेट्रिकल इक्वेशन। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि सिमेट्रिकल इक्वेशंस जब होती हैं तो क्या होता है, ध्यान से मेरी स्टेटमेंट को सुनना, जल्दबाजी मत करना, इसके अंदर वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। कि जब सिमेट्रिकल इक्वेशंस होती हैं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मैक्सिमम 98% ऑफ द टाइम, 97, 98, 99 जो भी दे लो, ऐसे मैंने गिने थोड़ी हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या होता है कि इक्वल वेरिएबल्स, मतलब उनके वेरिएबल्स की इक्वल वैल्यूज के एक सेट पर वो सेटिस्फाई करती मिलती हैं मैक्सिमम टाइम, और उसको हम अपनी एडवांटेज में यूज करते हैं। हम सारे वेरिएबल्स को इक्वल करके एक सेट निकाल लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो पुट करो यहां पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। जैसा ही आपने पुट किया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन गया, 0। 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, कुछ ना कुछ है, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, मैथमेटिकली इनकरेक्ट। 0 1 के बराबर थोड़ी होता है। ठीक है, तो जब भी आपको दो कंडीशंस मिले, क्या एक तो आ जाए नॉट डिफाइंड, भैया ये वैल्यू पुट वगैरह करने पर नीचे 0 आ रहा है, समथिंग बाई 0 आ रहा है, या फिर मैथमेटिकली इनकरेक्ट, यही चीज मैंने आपको वैल्यू पुटिंग में बताई थी, या फिर मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिले, तो उस वक्त आप यहां पर सिमेट्री का यूज नहीं कर पाओगे। और ये दिखती बात है, जैसे ही आप पुट करोगे कुछ ना कुछ मैथमेटिकली गलत आ जाएगा या नॉट डिफाइंड सिचुएशन आ जाएगी। फिर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए मैंने आपको जो मिसलेनियस अपने जो क्वेश्चंस हैं, अगले जो एक्सरसाइज है उसके अंदर सॉल्यूशंस बताए, तो डरना मत। ठीक है, बतेरे सॉल्यूशन, इसे एक क्वेश्चन के ही बहुत। ठीक है, तो यहां पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सिमेट्रिकल हम कैसे यूज करेंगे। जैसे ये देख लो, आपको कैसे पता चलेगा कि भैया ये भी सिमेट्रिकल है, बट क्या ये इक्वल सेट ऑफ वैल्यूज पर सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है? मैक्सिमम टाइम करती है, बट ये वाली करती है कि नहीं करती है? तो करो ना, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये a हो गया, ये a प्लस a 2a हो गया, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया, 3/2 इज इक्वल टू 1। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? मतलब ये ठीक है कि नहीं? मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, 3/2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो आपको पता चल गया सिमेट्रिकल इक्वेशन तो है, बट इक्वल सेट ऑफ वैल्यूज पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। यहां पर कोई भी इक्वल वैल्यूज का सेट नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इसीलिए आप वो निकाल नहीं पाए। तो इनको हम दूसरे मेथड से करेंगे जो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूं, क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं सिमेट्रिकल के। अभी आपने क्या करना है, इतने ईजी है भाई साहब, मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन आपसे होगा, हर एक भी नहीं होगा, एक आधा होगा, शायद रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों साथ में तो पढ़ेंगे ही। तो मेरे साथ साथ चलते रहना, पहले खुद सोल्व करते रहना, फिर मेरा सोल्यूशन देखते रहना इत्मीनान से। ठीक है, कई क्वेश्चंस को रगड़ देंगे अभी आके। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो पहले।
तो भैया जैसे ही मैंने देखा कि भैया सिमेट्रिकल है कि नहीं है, सिमेट्रिकल तो है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल पुट कर दूंगा। तो चलो पुट करते हैं यहाँ पर। तो a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, और मुझे पता है कि ये सिचुएशन 3 बार आई है, 1 2 3, तो मैं सीधा इसको 3 गुना करके लिख रहा हूँ, 3a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, 3 गुना कर लिया और इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो 3a इज इक्वल टू 1 माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 बाई 4। तो जहां पर भी a b c हैं, बिकॉज तीनों मैंने इक्वल माने थे, वहां पर 1 बाई 4 रख दो। तो ये क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो मैक्सिमम टाइम इन क्वेश्चंस के अंदर फायदा क्या होता है कि ये सेम चीज तो 3 बार होती ही होती है, अपने क्वेश्चन के अंदर भी सेम सिचुएशन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है। तो यहां पर भी मैं सिर्फ इसको निकाल कर उसको 3 गुना कर दूंगा। भैया ए बी और सी की जगह हर जगह हमने ए रखना है, ये भी 1 बाई 1 माइनस ए, ये भी 1 बाई 1 माइनस ए, ये भी 1 बाई 1 माइनस ए, तो इसी को निकाल कर 3 गुना कर देते हैं, क्या जा रहा है अपना। और मेंटली निकाल लोगे कि नहीं, ए की वैल्यू 1 बाई 4 है, 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4, 3 बाई 4 को उल्टा करो 4 बाई 3, अब 4 बाई 3 को 3 गुना करोगे क्योंकि सेम चीज 3 बार है, तो आंसर वुड बी 4। ये रहा आंसर। तो समझ गए इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, कितने सिंपल होंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाता 1 इज इक्वल टू 2, तो छोड़कर इसको दूसरे मेथड से करते, वैल्यू पुटिंग करते, और भी मैं कई मेथड आपको आगे मिसलेनियस में बताऊंगा। फिर पर्सनली वैल्यू पुट क्यों नहीं करते हम, एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, फिर हम वैल्यू पुटिंग से स्टार्ट कर देते। समझ गए। ये बताओ भाई, फिर से क्या करेंगे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देखते हैं इनकी क्या वैल्यू निकलेगी। तो यहां पर पुट करते हैं a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2a, सेम चीज 3 बार है ना, हर जगह a रखेंगे, तो ये 3 गुना हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, खींच क्यों रहा है, बाई 8 इंटू 2, 2 इंटू 1 बाई 8, 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 4, उल्टा करोगे 4 बाई 3, 4 बाई 3 को 3 गुना करोगे, 3 से 3 गया, आंसर इज ऑप्शन डी। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, करो, आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैया क्या करेंगे, सिमेट्रिकल इक्वेशन दिखी, ए बी और सी के साथ सेम बर्ताव हो रहा है, जहां पर जाति पाति का भेदभाव ना किया जाए, हर एक बंदे को बराबर ट्रीट किया जाए, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, जो एक सिमेट्री में सबके साथ भेदभाव करे, हर एक वेरिएबल के साथ। तो देखो यहां पर मैं हर जगह ए पुट कर दूं, तो m माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ऐसा मामला 3 बार है, तो इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 3 से 3 गया, तो m माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 2a स्क्वायर, m इज, ठीक है भाई साहब। अब जो आपके ऑप्शन है उसके अंदर भी सारे वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर दो, हर एक वेरिएबल की जगह ए पुट कर दो, ए पुट किया है। और ये देखेंगे यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पर इन्होंने m की वैल्यू पूछी है, और ये देखेंगे कि भैया कौन सा ऑप्शन हमें ये देगा। तो देखो सारे एक्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जाम के, कुछ भी मैंने ऑल्टर नहीं किया कि मैंने चेंज कर दिया, कि मैंने जानबूझकर क्वेश्चन सेट कर दिया, आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर, यहाँ पर हमें नहीं, यहाँ पर सिर्फ मिलेगा, सीधा सीधा दिख रहा है नेगेटिव, आपको ऑप्शन भी दिख रहा है सीधा सीधा, ऑप्शन भी a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस विल गिव यू 3a स्क्वायर, यही आपका आंसर है। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, बताओ। तो भैया कुछ दिख रहा है, एक्स वाई, फिर क्या आ गया, अगले जोड़ा आ गया वाई जेड, फिर अगला जोड़ा आ गया एक्स जेड, एक सिमेट्री दिख रही है। तो कहीं ये इक्वल सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ पर हमें मिल तो नहीं जाएगा, देख लेते हैं, क्या पता ये सेटिस्फाई करती हो, मजा आ जाएगा, रख देंगे वहां पर। तो देखो, तो हर एक वेरिएबल की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया, ठीक है, हर एक वेरिएबल को इक्वल रख दिया, तो ये हो गया एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, और एक्स की वैल्यू 1/√3, दोनों तरफ फ्रूट करोगे, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, सिर्फ एक टर्म को उठा लो, एग्जैक्टली सेम टर्म तीनों बार आया है, एग्जैक्टली सेम टर्म तीनों बार आया है। और एक और बात, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो सिमेट्री में होना जरूरी नहीं है, इसका सिमेट्री में होना जरूरी है। इसका सिमेट्री में जब होना, मतलब ये सिमेट्री में होना जरूरी हो, तो ज्यादा चांसेस है कि इक्वल वेरिएबल, मतलब एक सेट, एक, रुको ठीक से मैं वर्ड यूज करता हूं, जब ये सिमेट्री में होगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि
किसी न किसी वैल्यू पर तीनों वेरिएबल्स इक्वल होंगे और वो इसको सेटिस्फाई करते होंगे, अदरवाइज इक्वल वेरिएबल्स कई इक्वेशंस के हो सकते हैं, बट सिमेट्री में हो जाता है तो हमें ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/√3 इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो उसके अंदर आप ये यूज कर सकते हो। समझ रहे हो? इसका सिमेट्री में होना जरूरी नहीं है, इसका सिमेट्री में होना जरूरी है। अब देखो तो भैया ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेम सिचुएशन 3 बार है तो इसको इंटू 3 कर लो तो ये हो जाएगा 6x। अब आप यहां पर वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1/√3, लेकिन आपका जो आंसर है वो x के टर्म्स में आएगा, तो ध्यान रखना x की वैल्यू 1/√3 है, और कौन सा ऑप्शन देगा ये हम देखेंगे। तो ये क्या है भाई, यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 6 इंटू 1/√3, ठीक है, और x स्क्वायर इज 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3, तो 2/3, ठीक है, तो 2 ये 6 और √3 से √3, यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आंसर गया 1/3√3। अब हम यहाँ पर x रखेंगे हर जगह, x इंटू एक्स, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए x³, तो यहाँ पर वैल्यू रखो x की वैल्यू क्या है 1/√3, यहाँ पर 1/√3 रखोगे तो 1/3√3 आ जाएगा, तो वहां पर 3√3 है, यहाँ पर 1/3√3 आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए, इसका उल्टा। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1/3√3, हमें चाहिए 3√3, तो इसका उल्टा ये रहा, ये आंसर होगा। बाकी कहीं पर भी रखोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, कहीं पर भी। यहाँ पर जैसे कैसे चेक करोगे, यहाँ पर आप चेक करोगे हर जगह x रख दो, x² 3x², और रखो यहाँ पर वैल्यू 3 इंटू x² की वैल्यू क्या है 1/3, यहाँ पर क्या आया आपको 1 आया, तो ये तो नहीं है, समझ गए। ऐसे ही वहां पर भी नहीं आएगा, वहां पर भी यही आएगा 3x²। क्लियर है? अब ये देखो, इफ xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1, फिर से वही पुट करेंगे, हर जगह x पुट कर देंगे, x y और z को इक्वल पुट कर देंगे, x² 3x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/3। तो एग्जाम में आपने यही करना है, x इज इक्वल टू 1/√3 कम से कम आप लिखोगे, है ना। यहाँ पर तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब वहां पर अब आपने निकालना क्या है, आपने ये निकालना है, तो हर जगह आप x रख दोगे। ऊपर क्या आपने कहा, ऊपर बन गया 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई x प्लस एक्स, क्या हो गया 2x, यहां पर भी x प्लस एक्स, हर जगह x, 2x इंटू 2x दैट इज 4x², तो हर जगह x² की वैल्यू 1/3 रख दो, 1 प्लस 1/3 दैट विल बी 4/3, और नीचे क्या है 4 इंटू 1/3 दैट इज 4/3, तो 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3, आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल है ना। बताओ, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी, तो इसका मान बताना है। चलो भाई सबको इक्वल रख देते हैं, सब के बराबर ए रख देते हैं, तो a² प्लस a² यानी कि 3a² इज इक्वल टू a इंटू a³ तो a² से a² गया, a की वैल्यू आ गई जी 3, ठीक है। अब ये यहां पर रख देंगे हम, हर जगह a रख देंगे, यहां पर a प्लस a 2a डिवाइडेड बाई 2a इंटू a² इंटू a माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर रख दो। देखो मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं थी और आपको भी ये जरूरत नहीं होगी, आपको जो समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपने सीधी सीधी वहां पर वैल्यू पुट करनी है, ऐसे देखकर कि a प्लस a 2a तो 2 3 6 डिवाइडेड बाई a² यानी कि 9 और a माइनस 1 3 माइनस 1 2 है, और ऐसा ऐसा 3 बार है। अब कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये आ गया 6 बाई 18, तो कई बार इसी को 1/3 करके इसको आंसर मार्क कर देते हैं जल्दबाजी में। ये भी नहीं करना, जब भी सिमेट्रिकल इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, इस मेथड से कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वो 1 को भी ऑप्शन में रखेगा, 1/3 को भी रखेगा, इसको 3 से गुणा भी करना है। सिर्फ यही है ना, ऐसा ऐसा 3 बार है, तो इसको 3 से गुणा भी करना है, आंसर विल भी ऑप्शन बी, नहीं होगा, ठीक है। ये जल्दबाजी मत करना। बताओ भाई, अगर x माइनस a² तो सीधा सबको इक्वल पुट कर देते हैं, तो देखो इसी को मैं 3 गुणा कर दूंगा भाई, x माइनस a² डिवाइडेड बाई a इक्वल टू b इक्वल टू c रख रहा हूं, ठीक है। नीचे आ गया 2a इंटू 3 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है a प्लस a 3a, तो 4 इंटू 3a, तो 3 से 3 उड़ जाएगा, ये 2a उधर ऊपर जाएगा, तो x माइनस a² इज इक्वल टू, जब 2a उधर ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8a² और x इज इक्वल टू 9a²। तो सारे वेरिएबल्स को इक्वल पुट करने पर कहां पर 9a² आ रहा है, ये देखो x का मान उसने पूछा है, तो हर जगह अगर आप a पुट करोगे तो यही आपको दे रहा है, a प्लस a 3a का स्क्वायर 9a², ये आंसर होगा। बाकी कहीं पर भी पुट करके देख लो, a² 3a², वहां पर क्या आएगा 3a² और ये 0 हो जाएगा, जब a बराबर है b बराबर है c हो तो ये 0 होता है ना, याद है कि नहीं, ये पढ़ा है, a b और c बराबर होते हैं 0 होता है, ठीक है। बताओ, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है भाई, निकालते हैं x की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, सिमेट्रिकल दिख रही है कि नहीं, देखो
पहले ए था, एक साइकिल सी बनती हुई आपको दिखेगी, एक पैटर्न यहां पर दिखेगा कि ए स्क्वायर था, उसके बाद 2c स्क्वायर था, फिर ए के अलावा b प्लस सी था। ठीक है, ए के आगे क्या आता है b, बट उस b को छोड़कर c के स्क्वायर का डबल था। अब यहां पर देखो b स्क्वायर है, b के आगे c आता है, बट उसको छोड़कर आगे 2a स्क्वायर है। आपने इस पैटर्न को स्टडी नहीं करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस पैटर्न को स्टडी करो, एग्जाम में आप ये देखोगे रीजनिंग की तरह के पैटर्न नहीं, आपको इसकी शक्ल देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये तो सिमेट्रिकल इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज को इक्वल पुट करके देख लो। अगर ये इक्वल वैल्यूज पर नहीं सेटिस्फाई करेगी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो तो हमने जैसे ही इसको देखा, इसकी शक्ल से हम पहचान गए कि भैया सिमेट्रिकल है, तो ए बी सी को बराबर में रख रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो x प्लस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस a 2a इंटू 3 करना ना भूलें, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 बार है और इज इक्वल टू 0, तो ये 2a उधर जाएगा, 2a इंटू 0 खत्म, फिर ये 3 नीचे जाएगा, 0/3 0 खत्म। तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3a स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन देगा, जल्दी बताओ। टीयर 2 2016 में आया था शायद, 2016 टीयर 2 SSC CCL, ऑप्शन बी। क्लियर, हर जगह रखेंगे तो कोई भी ऑप्शन ये आंसर आपको नहीं देगा, एक्चुअल क्वेश्चन है, बिना एक भी पता ही लाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताइए जनाब, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कई बंदे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन बंदों से भी बूढ़ा हो सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए पुराने टाइम से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक आपको दिख रहा है एक पैटर्न, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस एक्स। ठीक है भैया, पैटर्न बना रखा है तो सबको इक्वल पुट कर देते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बोले तो 2x, एक एक्स से एक एक्स गया तो x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि हर एक वेरिएबल की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पर देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यानी कि 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1, 1/3 इंटू 3 1। तो कुछ सेकंड के क्वेश्चन है ये देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो पैटर्न दिख रहा है कि नहीं, मेरे को बताओ पैटर्न दिख रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस 1, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस 1, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1। एक साइक्लिसिटी सी आपको दिख रही है, एक साइकिल सी बनती दिख रही है, तो भैया तुरंत x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यानी कि अभी आपने क्या करना है, अभी आपने x की वैल्यू निकालनी है और वही वैल्यू सारे वेरिएबल्स की होगी, सारे वेरिएबल्स को दे देनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं, लेकिन फिर घबराना नहीं है कि सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करेंगे, देख लोगे। ठीक है, x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक बन गई तो, और इसीलिए ऑप्शन में 2 वैल्यूज हैं। तो देखो तो कैसे सोल्व करते हैं भैया, जो ऐसे नंबर्स निकालो जिनका प्रोडक्ट इसका और इसका गुणा हो 2 और -1, यानी कि जिनका प्रोडक्ट जो है -2 हो, 2 इंटू -1, और जिनका सम के लिए हम साइन चेंज करते हैं, ये इसका कोफिशिएंट हो, इसका कोफिशिएंट क्या है x का -1, बट साइन चेंज करते हैं 1। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी गुणा तो -2 है और सम ये है, हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ते हैं, तो 2 एकम 2, इनमें से एक माइनस का होगा तभी प्रोडक्ट माइनस का आएगा, और सम 1 आएगा, इसका मतलब छोटे वाला माइनस का होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे 2 नंबर तो मिल गए, और उसके बाद आपने हमेशा इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सीखोगे 2 से, तब आपको जाकर एक्चुअल रूट्स या एक्चुअल वैल्यूज मिलती हैं। तो एक वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है -1/2। ठीक है, अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा एक्स वाई जेड का मान, तो भैया अब कुछ लोग तो यहीं पर जोश में आ जाएंगे और शायद इसको मार्क कर देंगे अल्लाह ए है, लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा x इंटू वाई इंटू जेड, और एक्स वाई जेड बराबर है, यानी कि कुल मिलाकर उसने x क्यूब का मान पूछा है ना, और x की वैल्यू क्या है, तो इसका क्यूब क्या है 1 और इसका क्यूब क्या है -1/8। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला ठीक है, 1 और -1/8। ठीक है जनाब, आगे बढ़े, बताइए x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस। तो हमने क्या किया भाई साहब, हमने x y और z को बराबर मान लिया, वो वैसे ही बराबर आने हैं। क्यों आने हैं, अगर आप a b और c को बराबर मान लोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पर आएगी, वही यहाँ पर आएगी, तो x y z तो वैसे ही बराबर होने। ठीक है, देखो हमने a और c को जैसे ही इक्वल माना, a माइनस a 0 बाई एनीथिंग इज 0, बस नीचे 0 नहीं बना चाहिए, नीचे 0 तो नहीं बन रहा, नीचे 2a बन रहा है, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, z की वैल्यू भी 0। तो बहुत अच्छा, बहुत जल्दी करेंगे इसको। तो 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 + 0 1, 1 + 1 + 1, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, सिंपल है। बताओ अब जल्दी से, a का मान बताना है। तो यहां पर 3 इक्वेशन दी है उसने क्या किया है, x डिवाइडेड बाई 2x + y + z इज इक्वल टू a, एक तो ये दिया है, फिर दिस इज इक्वल टू a, एक ये दिया है, दिस इज इक्वल टू a, ये दिया है। 3 इक्वेशन उसने दी है, दिस इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू a। तो किसी भी एक को पकड़ के सोल्व कर लो,
ठीक है, मैं इसको पकड़ के मतलब किसी को भी एक को पकड़ के सोल्व कर लो, हमने रखना तो एक्स वाई जेड को बराबर ही है, तो हर एक जगह से सेम रिजल्ट आना है। तो ठीक है भाई, इसको इक्वल टू ए रख के देख रहा हूं, तो x डिवाइडेड बाई 2x प्लस x यानी कि 4x इक्वल टू ए। x से x गया, a की वैल्यू 1/4, बस कुछ सेकंड इसका काम है, समझ गए? क्लियर है दोस्त? अब आगे बढ़े। यदि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/k, k इज नॉट इक्वल टू 0, तो k का मान बताओ। तो किसी भी एक को पकड़ लो, उसने आपको 3 वो दी हैं, दिस इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वल टू k, तो किसी भी एक को मैं पकड़ रहा हूं दिस इज इक्वल टू k, और मैं a बराबर है b बराबर है c रख रहा हूं। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू k नहीं 1/k दिया है, इज इक्वल टू 1/k, तो 1/k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो उन्होंने k की वैल्यू पूछी है, दैट इज 1/2, ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल है, समझ गए? बस आपको सिमेट्री पकड़नी है। कर क्या रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक साइकिल सा चल रहा है, यही साइक्लिसिटी पकड़नी है। हाँ, बस बीच में ये मत कर देना कि मान लो किसी इक्वेशन में ऐसी कोई कंडीशन गिवन है, किसी इक्वेशन में यहाँ पर k इज नॉट इक्वल टू 0 है, और जब आप यहाँ पर वेरिएबल्स को इक्वल पुट करते हो और k की वैल्यू 0 आ जाती है, फिर आप बोलते हो अरे आ गई, और सी मार दे। कंडीशंस को वायलेट नहीं करना। मैथमेटिक्स ये तो बेसिक सी बातें हैं, 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव करके थोड़ी ना उत्तर मारोगे ना। ये देखिए भैया, फिर से सेम बात, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं कोई भी एक इक्वेशन लेकर सोल्व कर रहा हूं, और हाँ अब देखो इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा था, यहां पर 2 फैमिलीज यूज हुई हैं वेरिएबल्स की, एक कौन सी ए बी सी की, और एक एक्स वाई जेड की, और आपको इन दोनों की अपनी जगह दिख भी रही है। कैसे देखो, b इंटू वाई, सी इंटू जेड, ए इंटू एक्स, सी इंटू जेड, मतलब एक तो x का x वेरिएबल्स की फैमिली है, ये आपको दिख रहा है ना, एक तो x वेरिएबल्स की फैमिली है x स्क्वायर। मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लूं, आपको इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं? हाँ ठीक ठाक दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक तो x y और z की अपनी फैमिली है, वो अपनी जगह पर आ रहे हैं, ऊपर देखो x वाले आ रहे हैं, और फिर b के साथ y का जोड़ा, c के साथ z का जोड़ा, फिर y स्क्वायर आया है, फिर a के साथ x का जोड़ा, c के साथ z का जोड़ा, फिर z स्क्वायर आया है, a के साथ x का है, मतलब आखिरी वाले c z को जोड़कर बाकी सारे आए हैं। तो x y z अपनी अपनी जगह आ रहे हैं, समझ रहे हो? अपनी अपनी जगह का मतलब एक समझ रहे हो ना, एक अलग रोल प्ले कर रहे हैं। ए बी सी एक अलग फैमिली है वेरिएबल्स की, एक्स एक अलग फैमिली है, तो यहाँ पर 2 फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई हैं वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ए बी सी को बराबर करना है और एक्स वाई जेड को बराबर कर देना है। ठीक है, एक्स वाई जेड अलग पैटर्न में आ रहे हैं। आपको ये दिखा कि ए बी सी का स्क्वायर आया ऊपर? नहीं आया। एबीसी भी पैटर्न में है, बट वो एक अलग पैटर्न में चल रहे हैं। एक्स के साथ आ रहा है ए, वाई के साथ बी आ रहा है, जेड के साथ सी आ रहा है, और ऊपर अगर एक्स आया है तो उसके अलावा वाले दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। तो एक्स वाई जेड एक अपना अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एबीसी अपना अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और दोनों ने मिलकर एक रंगीन पैटर्न बना रखा है, जो भी इन्होंने बना रखा है। तो बस आपको देख कर ये तो पता लग गया, हाँ एक एक्स वाई जेड वाले भी इन्वॉल्व है, एबीसी वाले भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये अलग मामला है, और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये अलग मामला है। इन छहों के छहों को इक्वल मत कर देना। ठीक है, तो जहां पर भी ए बी सी दिखे वहां पर लिख दो a, और जहां पर एक्स वाई जेड लिखे वहां पर लिख दो x। ये आपने करना है, और कोई भी एक इक्वेशन पकड़कर सोल्व कर लो। मैं इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू a, ये वाली पकड़कर सोल्व कर रहा हूं। तो ऊपर मैंने लिखा दोस्त एक्स स्क्वायर, नीचे जहां पर भी ए बी में से ए बी सी में से कोई भी आया वहां पर a लिख दो, और जहां एक्स वाई जेड में से जो भी आया वहां पर x लिख दो। ये सोचो, तो ये क्या बन जाएगा ax, और ये क्या बन जाएगा ax। एक्स वाई जेड में से जो भी आया वहां पर x, ए बी सी में से जो भी आया वहां पर a, तो नीचे क्या हो जाएगा 2ax इज इक्वल टू 1। तो अब ये ऊपर जाएगा है, एक एक्स को काट देते हैं, तो x इज इक्वल टू 2a। तो आपको एक रिलेशन मिल गई ना भाई इन दोनों के अंदर। अब वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके अंदर इस रिलेशन को यूज कर दो बस। या तो जहां पर भी a है, जहां पर भी a दिखे, इस 2 को इधर नीचे लाओ, जहां पर भी a दिखे वहां पर x/2 रख दो, काम बन जाएगा। या जहां पर भी x दिखे वहां पर 2a रख दो, और हाँ वहां पर भी जहां पर भी y z है उन जगह, मतलब x y z की जगह हर जगह x आएगा, a b c की जगह हर जगह a आएगा। तो ये सिर्फ एक वेरिएबल में हो जाएगी, कट आ जाएंगे सारे। तो अब मैं क्या करूंगा, उसकी शक्ल देखकर मैं x की जगह 2a रख रहा हूं, ऊपर है a, x की जगह आएगा 2a प्लस a 3a, और ऐसा कितनी बार हो रहा है, सेम काम 3 बार। ये मत बोलना सर यहाँ पर तो b है, अरे a b c बराबर है, b का है, यहाँ पर a है, और y की जगह क्या आना है, y की जगह x आना है, b की जगह a आना है, तो ये सेम चीज ही तो है, a डिवाइडेड बाई x प्लस a, सेम चीज है। तो इंटू 3, तो 3a से 3a गया, आंसर विल बी 1, दैट इज ऑप्शन ए। समझ गए? जब भी 2 फैमिली इन्वॉल्व हो तो उनको अलग अलग इक्वल रखो, उसकी जगह एक वेरिएबल आएगा, उस फैमिली को एक ही वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा, इस फैमिली को एक रिप्रेजेंट करेगा, जो भी रिलेशन आएगी उसको यूज कर देंगे अपना। ऐसे भी कई क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है,
तो फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ गया भाई, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए क्वेश्चन जैसा ही आ गया, एक्स वाई जेड को इक्वल रखेंगे, ए बी सी को इक्वल रखेंगे, यहाँ पर हर जगह एक्स, यहाँ पर हर जगह ए। हाँ, अब ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ए ही यूज करोगे, भी यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कुछ लोग पूछ लेते हैं ऐसे डाउट में, तो मैं इसी क्वेश्चन को यूज कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 1, किसी भी एक को यूज कर लो। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस ए एक्स, 2ax इज इक्वल टू 1। तो एक एक्स से एक एक्स गया, तो x इज इक्वल टू 2a, फिर से वही रिलेशन आ गई। अब हम यूज कर देते हैं फुर्ती से। चलो भाई, x की वैल्यू है 2a, तो चलो ऊपर x है तो ऊपर भी आ गया 2a, और नीचे x है तो 2a प्लस a 3a, और ऐसा ऐसा कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, इंटू 3। तो और 3 से 3 का 2 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। पढ़ू आगे, मजा आ रहे हैं, बताओ दसो मेंटली। एक काम करो, पेन नोटबुक दूर रखो, मेंटली करो एक बार, सोचो। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड सारे बराबर हैं, ए बी सी सारे बराबर हैं, हर एक्स वाई जेड की जगह एक्स, हर ए बी सी की जगह ए। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस ए एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ax, एक्स से एक्स गया है तो एक्स बाई 2a इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a ऊपर जाएगा, x इज इक्वल टू 4a, तो जहां पर भी x है वहां पर 4a रख दो। x किसके बराबर है, 4a, नीचे क्या है 4a प्लस 2a 6a, और ऐसा काम कितनी बार हो रहा है भाई साहब, 3 बार हो रहा है, इंटू 3, बस एज सिंपल एज दैट। ए से ए गया, 4 3 12, तो 6 दूनी 12, आंसर विल बी 2, ऑप्शन बी। सिंपल है ना। एग्जाम में थोड़ा सा लिखना, मैं ये नहीं बोल रहा सारा काम मेंटली लिखना है, ये हो सकता है सारा काम मेंटली, कौन सी बड़ी बात है, बट जहां पर 30 सेकंड लग सकते होंगे वहां पर 45 लगाओगे, फायदा क्या है। एग्जाम में हमें ना तो पेन से बैर है ना अपने दिमाग से बैर है, जहां पर दिमाग हेल्प करेगा मेंटली करने में, अपना टाइम बचेगा वहां पर मेंटली करेंगे, जहां पर पेन हेल्प करेगा वहां पर पेन का यूज करेंगे। तो मिक्स चलना चाहिए, कम से कम लिखना है, बट चीजें लिखते हो तो फिर वो याद रहती हैं, भूल नहीं जाते हो आप, नहीं तो एक्स इज इक्वल टू 2 के मारोगे उधर वहां पे, ठीक है। देखो करिए जनाब, फिर से वही एग्जैक्टली सेम कहानी है। दो फैमिली आ गई, इस फैमिली की जगह हर एक की जगह x, इस फैमिली की जगह हर एक की जगह a। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस ए एक्स, 2ax इज इक्वल टू 4। एक x से एक x गया तो x इज इक्वल टू 6a, तो रखो यहां पर, ऊपर है जी a डिवाइडेड बाई 4a, x की जगह 6a, 4a प्लस 6a 10a, और ऐसा 3 बार हुआ है, इंटू 3, तो आंसर विल बी 3/10। अच्छा ऐसा क्या, आंसर नहीं आया, रुको एक बार 2 मिनट, कहां पर गलती हुई है भाई, एक बार फिर से करते हैं। एक्स स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस ए एक्स, 2ax इज इक्वल टू 4। हाँ ये 6 मैंने लिख दिया, सॉरी, 4 और 2 6 होता है, 4 दूनी 6 नहीं होता, 4 दूनी 8a, तो x की जगह 8a होगा, तो 8 और 4 12a यहां पर आना चाहिए, सॉरी ब्रदर 12a, ठीक है। तो 3/12 1/4 आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। मजे में बताइए, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन मैंने ले लिए, बच्चे बिना वजह से डरते रहते इसलिए। तो भैया एक्स वाई जेड बराबर हैं, ताकि हर तरीके के क्वेश्चन से आप गुजर जाओ। देखो मैं कंसेप्ट वीडियो के अंदर आपको भरपूर प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्सरसाइज में जिनमें भरपूर प्रैक्टिस है, ना तो प्रैक्टिस की कमी होगी, ना एक भी कंसेप्ट की कमी होगी कि आपको एक कंसेप्ट मिला, और ना ही स्पीड की कमी होगी, जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो मैक्सिमम चीज आप मेंटली करने लग जाओगे, ना ही कॉन्फिडेंस की कमी होगी। क्यों, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट और आपने ना किया हो। मैं बोल रहा हूँ 2 क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक भी जो रिलेवेंट है और जो आपने ना किया हो। इतना जोर लगा रखा इस पर, अभी भी मेरी आंखें थकी हुई हैं, आपको दिख रहा होगा। करो, तो एक्स वाई जेड की जगह एक्स, ए बी सी की जगह ए रखो यहाँ पर। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस ए एक्स, 2ax इज इक्वल टू 1/5, एक्स से एक्स गया तो 5x इज इक्वल टू 2a, बहुत ही प्यारी रिलेशनशिप, वहां पर इसको हम यूज करेंगे। तो ऊपर 5a है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो 5a रहने देते हैं, 5a डिवाइडेड बाई 5x, 5x की जगह क्या आएगा 2a, 2a प्लस a 3a इंटू 3, सिंपल, 3 से 3 गया, आंसर विल बी 5। तो ये इंटू 3 करना मत भूलिएगा। और हाँ, अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे ही पूछ लेते हैं, सर अब आप यहाँ पर तो इंटू 3 नहीं कर रहे। दोस्त ये ऐसे नहीं है ना, ये प्लस नहीं है ना दोस्त, ऐसे कि 3 चीजों का सम ये है, ये अलग तरह की इक्वेशन आ गई। पहले बीच में प्लस था, अब ये अकेला भी 1/5 के बराबर है, ये अकेला भी 1/5 के बराबर है, ये अकेला ही 1/5 के बराबर है, वहां पर वो प्लस में है, वैसी वैसी सेम चीज 3 बार है, ठीक है। तो आंसर इस ऑप्शन है।